जय हिंद सभी साथियों को। यूपी पुलिस में 60,244 वाली जो कल नियुक्ति पत्र मिले हैं, आप सभी बहुत सारे परेशान हैं क्योंकि बहुत सारे, तो देखो दो चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा और आपकी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मतलब जितने भी आपके ग्रुप हैं सब जगह इस वीडियो को शेयर करें। पहली चीज़ तो यह है क्योंकि जिनको भी ज़रूरत है उनको पता चल जाए, जानकारी मिल जाए। पहली चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि भाई जिन लोगों को लखनऊ नहीं बुलाया गया और उन पर कोई आपराधिक मामला या FIR का भी नहीं हुई या मतलब किसी भी तरह कोई मामला नहीं है, फ्रेश हैं वो बिल्कुल, तो आप सभी को बता रहा हूँ कि भाई आपकी वेरिफिकेशन में लेट हो गया कि किसी किसी ज़िले में थोड़ी चीज़ें लेट हो गई हैं, तो आप सभी को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप JTC में जाइए, कल अपना JTC में जाइए। अब बहुत सारे पूछ रहे हैं कि भाई कैसे जाना, तो वो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है जिसमें मैंने बताया है कि भाई जो JTC लिस्ट में आपका नाम है, जो आपका ज़िला आवंटित है, आप वहाँ पहुँचिए, उस पेज को निकलवा लीजिए पहले से ही, जिस पेज पर JTC लिस्ट में आपका नाम है, और वो पेज वहाँ दिखाइए तो आपकी एंट्री कर लेंगे। बात समझ में आ गई। अब बात आती है यहाँ पे दो तरह के लोगों की। एक तो वो कि जिन पर वर्तमान में आपराधिक मुकदमा चल रहा है, दूसरा वो लोग जिन पर आपराधिक मुकदमा पहले था, तो या तो वो दोष मुक्त हो चुके हैं या अब उनकी मतलब चीज़ें, तो अब जिन पर पहले से भी मुकदमा था उनको भी उनके आपको पता, आपकी जो फाइल है SSP ऑफिस, उसके बाद DM ऑफिस में आपकी फ़ाइल गई है, और जब DM साहब ने आपकी फ़ाइल पर सिग्नेचर कराए हैं उसके बाद ही जो आपकी फ़ाइल है वो JTC जनपद में गई है। बहुत सारे लोगों जिन पर पूर्व में FIR थी और जिनका मामला निपटारा हो चुका है, उनकी फ़ाइल JTC जनपद में जा चुकी है। समझ में आ गई बात, उनकी JTC जनपद में जा चुकी है, लेकिन कुछ लोगों की फ़ाइल JTC जनपद से वापस आ गई है, या कुछ लोगों की, देखो मैं आप सभी को बता रहा हूँ जिन पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा है तो उनको तो भाई नियुक्ति पत्र, उनको नियुक्ति, उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, उनको हाई कोर्ट से आदेश कराने पड़ेंगे। उनको हाई कोर्ट से आदेश, या तो देखो कोई बहुत ही हल्का मामला हो, अगर कोई हल्का मामला है तो DM साहब उसमें रिपोर्ट लगा देंगे, अगर उन्होंने सिग्नेचर कर दिए तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर DM साहब ने मना कर दिया है कि भाई हम आपकी जो मतलब वो सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास एक ही माध्यम है, किसी अच्छे से वकील से बात करके आपने भाई हाई कोर्ट से अपना आदेश लिया ये ज्वाइनिंग का। बात समझ में आ गई। जिन पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा है उनकी बात कर रहा हूँ, जिन पर मुकदमा पहले था और मुकदमा ख़त्म हो चुका है, अब उन सभी को बताना चाहता हूँ कि भाई DM साहब ने आपकी फ़ाइल पर सिग्नेचर कर दी, ये थोड़ा पता कर लीजिए। आज का दिन है आपके पास, सोमवार है, सभी ऑफिस खुले हुए होंगे, आप जानकारी कर लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेरे वीडियो में लगा रहा हूँ कि किस तरीके से DM साहब मतलब क्या आदेश लगा रहे हैं, वो ये चीज़ है। एक मेरे पास था जिसमें बताया गया है कि मतलब उसमें जो लिखा है कि वैधानिक प्रावधानों के क्रम में विवेचना से ये स्पष्ट है कि अभ्यर्थी जो भी है नाम आपका, वर्तमान में किशोर न्यायालय बोर्ड गाजीपुर में इनके जो मतलब इनका जो जिन पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा है उनकी बात कर रहा हूँ कि ये बताया गया है, ये मतलब रिपोर्ट है, मैं लगा दूंगा देख लेना आप, कि विचाराधीन मुकदमा है। अभ्यर्थी के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धाराएं नैतिक समूह द्वारा हिंसात्मक अपराध या राष्ट्रीय की श्रेणी में नहीं आती। उक्त के फलस्वरूप अभ्यर्थी श्री जो भी नाम है उपरोक्त के विरुद्ध दर्शित अनुपयुक्तता के आधार पर पूर्ण नहीं है। मतलब ये सारा जो इसमें लिखा हुआ है इसका स्पष्ट सा मतलब यही है कि कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनमें मतलब देखो आपराधिक मामले भी कई तरह के होते हैं। अगर मान लो मतलब कोई रेप का मामला है, कोई वैसा मामला है, जो रेप का मामला है, तो रेप के मामले में मतलब वो क्योंकि वो नैतिकता के हिसाब से समाज में वो चीज़ गलत है, तो उसके हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, DM साहब उसको अप्रूव नहीं करेंगे। मैं बात उनकी कर रहा हूँ जिन पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी फर्जी मुकदमा लिखवाया है, तो लेकिन इस तरह का अगर मुकदमा है जैसे 376 लगी हुई है या और कोई ऐसी धारा है, या तुमने कोई मतलब कभी ऐसा हुआ कि मतलब कहीं भीड़ इकट्ठी हो रही है, आप मतलब भीड़ में शामिल हो गए, इस तरह का मुकदमा लिखा गया है, तो अगर इस तरह के मुकदमे हैं जिसमें मतलब नैतिकता या जो मतलब देश विरोधी कोई चीज़ है, या मतलब भी मतलब ऐसा लगता है कि कोई असामाजिक तत्व वाले काम करिए आपने, तो आपकी ज्वाइनिंग भाई DM साहब आपकी परमिशन नहीं करेंगे। लेकिन मान लो किसी पर ऐसा है मतलब हल्की मतलब लड़ाई का है, जैसे 323 का है, 504 506 323 504 506 इस तरह के हल्के मामले हैं, मारपीट वाले मामले हैं, चोरी वोरी मामले हैं, तो उसमें DM साहब परमिशन कर देते हैं भाई। ठीक है, तो अगर DM साहब ने परमिशन कर दी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन पर मुकदमा चल रहा है, कि अगर DM साहब ने परमिशन कर दी तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने परमिशन नहीं करी तो आपकी ज्वाइनिंग भाई बिल्कुल नहीं होगी। आपकी ज्वाइनिंग फिर आपको हाई कोर्ट से आदेश करा के लाना पड़ेगा। ठीक है,
दूसरी बात उन लोगों के लिए जिनका मुकदमा ख़त्म हो चुका है, जो अपराध दोष मुक्त हो चुके हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग आराम से हो जाएगी। 2-4 दिन अपनी उनकी फ़ाइल की वेरिफिकेशन जो चल रही है, बहुत सारे लोगों की जो फ़ाइल है वो जेटीसी जनपद में जा चुकी है, बहुत सारे लोगों की अभी नहीं गई है, उनकी भी चली जाएगी। तो उनको तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दिक्कत उन्हीं को आएगी जिन पर वर्तमान में कोई मुकदमा चल रहा है। उसकी स्थिति मैंने बता दी कि अगर डीएम साहब ने अप्रूव कर दिया तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, वरना आपको हाई कोर्ट से आदेश करा के लाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, उसका भी अगर डीएम साहब किन चीज़ों को पास कर रहे हैं उसकी भी एक है कि मतलब वो कोई मुकदमा होना चाहिए, मतलब राष्ट्र विरोधी मुकदमा नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई नैतिकता जैसे 376 वाला है या मतलब दहेज वाला है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो लोग परेशान हैं, दूसरी बात आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग जिन पर कोई भी किसी भी तरह का मुकदमा नहीं था, उनको परेशान नहीं होना है। उनको जाना है भाई अपने जेटीसी जनपद में। कल अपना जेटीसी जनपद में जाइए, अपनी आमद कराइए, वहीं आपकी फ़ाइल पहुँच गई और आपको ज्वाइनिंग लेटर वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है। जय हिंद।